बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ना आज कोई मेरे पास खबर है, ना मैं कोई खबर आपको दूंगा, ना कोई इनसाइडर दूंगा, ना कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा खबर आप तक पहुंचाने वाला खुद खबर बन गया है। जी बिल्कुल व्यूअर्स, आपने ठीक सुना, खबर देने वाला आज खुद खबर बन गया है। कीनिया में मौजूद सीनियर तरीन एंकर पर्सन तजियाकार अशर शरीफ को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जिस तरह से ये वाकया नमूदार होता है, जिस तरह से ये वाकया हुआ है, इससे शक व शुबात के बादल जो हैं वो मजीद गहरे होते जा रहे हैं। बहुत से सवालिया निशान इस वाकये के ऊपर उठ गए हैं। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां भी उठ रही हैं। पहले इतला आती है कि अरशद शरीफ कार हादसे में जान बहक हो गया और ये कार हादसा नैरोबी में हुआ है, जो केनिया का दारुल हुकूमत है। नैरोबी में ये वाकया हुआ है। उस हादसे में अरशद शरीफ जान बहक हो गए हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक नया मौकफ, एक नई खबर सामने आती है कि अरशद शरीफ को स्नाइपर शॉट के जरिए निशाना बनाया गया है। यानी कि स्नाइपर के जरिए उनको निशाना बनाया गया है और उनको गोली मारी गई है, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक नया मौकफ आता है, एक नई खबर आती है कि डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गए हैं। अब इसी पर बस नहीं किया जाता, अचानक ही कीनिया पुलिस मैदान में आ जाती है। कीनिया पुलिस की जानिब से एक नया मौकफ, एक नई स्टोरी जो है वो मैदान में आती है, मंजर आम पर आती है कि एक बच्चा अगवा होता है और वो बच्चा अगवाकार जो है वो गाड़ी में लेकर फरार हो रहे थे और उस गाड़ी का जो मॉडल था और रंग था वो उसी तरह का था जिसमें अरशद शरीफ सफर कर रहे थे। नाका लगाया जाता है और इस नाके पर अरशद शरीफ की गाड़ी नहीं रोकी जाती। ड्राइवर की जानिब से गाड़ी को धुलाया जाता है, जिसके नतीजे में फायरिंग की जाती है और अरशद शरीफ को सर पर गोली लगती है, जिसके नतीजे में वो जामे शहादत नोश करते हैं। अब इस जो नई स्टोरी के अंदर बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। अगर तो बच्चा अगवा किया गया था और गाड़ी का रंग मॉडल वही था जिसमें अरशद शरीफ जो है वो सफर कर रहे थे, तो फिर गाड़ी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था, गाड़ी के टायर्स को निशाना बनाया जाना चाहिए था। प्रोफेशनली तो यही बनता है कि कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन एक गोली चलती है और वो गोली अरशद शरीफ के सर में लगती है, जिसको हेडशॉट कहते हैं, और वो अरशद शरीफ उस हेडशॉट के नतीजे में जामे शहादत नोश कर जाते हैं। व्यूअर्स, उसके बाद उनकी लाश को मौका जाए जो मौका वारदात है उससे ले 78 किलोमीटर दूर जो है सरधाने में मुंतकिल किया जाता है। ये भी एक सवालिया निशान है कि इतनी दूर आखिर लेकर जाने की क्यों जरूरत पेश है। ये 78 किलोमीटर दूर क्यों सरधाने में मुंतकिल किया गया उनकी लाश को। फिर एक सवाल और उठता है कि अरशद शरीफ जो है अपने साथ कोई अहम तरीन कागजात और डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो सफर कर रहे थे। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए, गाड़ी में से वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह से गायब हो गए, कौन लोग हैं जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी गाड़ी से गायब किए, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान जो है वो आ चुका है। अब हम बतौर सहाफ़ी जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, वो हर एक यही मुतालबा कर रही है हुकूमत से और जो हुकूमत और तहकीकाती इदारों से कि इस पर एक JIT बनाई जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और इस तहकीकाती टीम को कीनिया में रवाना किया जाए। कीनिया जाकर वो इसकी तहकीकात करे और सरकारी सतह पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो भी तहकीकाती रिपोर्ट आए वो अवाम तक मंजर आम पे लाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वाकये की आड़ में बहुत से अनासिर जो हैं वो सरगर्म अमल हैं। बहुत से अनासिर जो हैं वो इस वाकये को लेकर जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और शक व शुबात का जो है वो इज़हार किया जा रहा है। व्यूअर्स, अगर JIT बनती है तो इसकी रिपोर्ट माजी की तरह नहीं होना चाहिए कि माजी में जिस तरह से JIT बनाई गई थी और जिस तरह से माजी में JIT की अगर लियाकत अली खान कत्ल केस देख लें, बेनज़ीर जो है वो कत्ल केस देख लें, वो तो मुल्क के अंदर हुए थे और JITs भी बनाई गई थी, लेकिन इसके ऊपर कोई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर ना लाई गई। ये तो फिर बैरूनी मुल्क एक वाकया हुआ है। लेकिन हमारी हुकूमत से और तमाम तहकीकाती अदारों से जो है वो गुजारिश है, बल्कि मुतालबा है कि इसके ऊपर JIT बनाई जाए और तहकीकाती टीम को भी कीनिया रवाना किया जाए और वहाँ पर जाकर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये वाकया क्यों हुआ है। क्योंकि इस वाकये के ऊपर बहुत से हमने आपको बताया है कि सवालिया निशान उठ रहे हैं, सवाल पैदा हो रहे हैं, लोगों की उँगलियाँ उठ रही हैं और लोगों की कितनी की ज़ुबानें जो हैं वो चुप कराई जाएँगी।
ये अब हुकूमत के ऊपर मुनहसिर है, वो किस तरह से इस वाक़ये को लेकर चलती है और किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। व्यूअर्स कुछ इस हवाले से जो कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, वो भी इस वाक़ये को लेकर इंतहाई मुतहरिक हो चुके हैं। वो भी इस वाक़ये को लेकर मखसूस अंदाज़ में जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए भी जो है इस किस्म की तहकीकात और जेआईटी बहुत ज़रूरी है और इसकी रिपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले सिर्फ़ एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, दिल पे जो गुज़रती है सो वो रकम करते रहेंगे। हाँ, तलख़ी अयाम अभी और भरेंगे। हाँ, अहले सितम मशक़े सितम करते रहेंगे। व्यूअर्स कल तक के लिए अपने मेज़बान, अपने भाई फ़ारूक जौहरी को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ारूक जौहरी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी इस हवाले से कोई नई डेवलपमेंट सामने आती है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ज़रूर डिस्कस करूँगा। कल तक के लिए आप अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।